आज दोस्तों हम फिर से एक नए टॉपिक पे वीडियो लेके आ गए हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं बिहार समाज कल्याण विभाग की तरफ से यहाँ पे 6 अलग अलग पदों पे यहाँ पे वैकेंसी निकल के आ रही है। अगर यहाँ पे आप बोलना पढ़ना और लिखना जानते हैं तब पर भी इस कोई एक इसमें से छः पद में से कोई भी एक पद के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको चौकीदार के पद होने वाले हैं, कार्यकर्ता के, आया के और मैनेजर के। इसमें आपको अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मेथड अप्लाई कर सकते हैं और इसमें आपको कोई भी फीस नहीं लगने वाली है। तो कैसे अप्लाई करना है, कहाँ से नोटिस डाउनलोड करना है, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे और सारी जानकारी को समझे। हम आपको लिंक जो है हम वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ से क्लिक करके उस लिंक पे आ सकते हैं। देखिए हम इस लिंक पे क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ समय इंतजार करना होगा। तो देखिए यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पे आप आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे नोटिस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। नोटिस वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे रिक्वायरमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। रिक्वायरमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद देखिए आप यहाँ पे नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट पटना लेटर 1249 डेट यहाँ पे 13/9/2023 की डेट में देखिए यहाँ पे नोटिस को जारी किया गया है। नोटिस डाउनलोड करने के लिए व्यू 1 MB पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से नोटिस को डाउनलोड कर लेंगे। नोटिस को डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे देखिए आप सारी जानकारी हम आपको नोटिस के माध्यम से बताते हैं कि कैसे आपको अप्लाई करना है, कहाँ से फॉर्म को डाउनलोड करना है। देखिए यहाँ पे समाहरणालय पटना जिला बाल संरक्षण इकाई पटना की तरफ से यहाँ पे वैकेंसी निकल के आ रही है। प्रेषक सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई पटना, सेवा में जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी पटना। इसके बाद देखिए विषय विज्ञापन संख्या 01/23 को जिला स्तरीय वेबसाइट पर अपलोड करने के संबंध में यहाँ पे 13/9/2023 को ये नोटिस जारी की गई है। महाशय उपयुक्त विषय से संबंध में कहना है कि विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान पटना में कर्मियों के नियोजन हेतु विज्ञापन इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजा जा रहा है। अतः अनुरोध है कि विज्ञापन को जिला स्तरीय वेबसाइट पर अपलोड करने की कृपया किया जाए। तो देखिए यहाँ पे आपको नोटिस के माध्यम से आपको जानकारी दी गई है कि कहाँ से वैकेंसी निकल के आ रही है। उसके बाद समाहरणालय जिला बाल संरक्षण इकाई विज्ञापन संख्या 0/2023 यहाँ पे कौन कौन से पद है, सारी पद की जानकारी दी गई है और यहाँ पे कितने एज तक अप्लाई कर सकते हैं, सारी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। देखिए यहाँ पे निदेशक समाज कल्याण सह उपाध्यक्ष राज्य बाल संरक्षण समिति बिहार पटना के पत्रांक 111 दिनांक 11/7/2022, पत्रांक 58 दिनांक 29/6/2021 एवं पत्रांक 144 दिनांक 20/12/2021 के आलोक में राज्य बाल संरक्षण समिति बिहार पटना के अधीन जिला बाल संरक्षण इकाई पटना द्वारा मिशन वात्सल्य योजना अंतर्गत संचालित 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के देखरेख के संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों के लिए 5 स्वीकृत विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान का संचालन किया जा रहा है। यहाँ पे देखिए 0 से लेकर 6 वर्ष के ऐसे बच्चे होते हैं जिसका यहाँ पे देखरेख करने के लिए यहाँ पे इस पद के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। इसमें अलग अलग पद है, सभी पद के लिए सभी तरह के आपको काम मिलने वाले हैं। तो इसका संचालन किया जा रहा है। उसके बाद जिसमें निम्नांकित संविदा आधारित अस्थायी अस्थायी पदों की विनिर्धारित योग्यता एवं मानदंड के अनुरूप नियोजन हेतु सुयोग्य अभ्यर्थियों में से आवेदन पत्र आमंत्रित किया जा रहा है। उसके बाद देखिए इसमें आप मैनेजर कोऑर्डिनेटर के पद होने वाले हैं। मैनेजर कोऑर्डिनेटर के टोटल यहाँ पे 5 सीट है और इसमें कोटी UR जनरल के लिए 2 सीट, UR फीमेल के लिए 1 सीट, EBC के लिए 1 सीट और SC के लिए 1 सीट रखे गए हैं। इसमें आपको सैलरी की बात करें तो 23,170 रुपये आपको सैलरी होने वाली है। 25 साल से लेकर 45 साल के बीच में अगर आपकी उम्र है तो यहाँ इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो देखिए यहाँ पे समाज कार्य, समाज शास्त्र, मनोविज्ञान, विधि अथवा अन्य किसी भी सामाजिक विज्ञान विषय में स्नातक अथवा स्नातक के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या प्रतिष्ठित संस्थानों से बाल संरक्षण काउंसलिंग बाल विकास में डिप्लोमा की डिग्री या सर्टिफिकेट आपके पास है तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते। दोनों में से कोई भी डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें देखिए अनुभव, सामाजिक विकास क्षेत्र में कार्य करने के 2 साल का आपको अनुभव होना चाहिए और MS ऑफिस पे कार्य करने की आपको नॉलेज होने चाहिए और यहाँ पे हिंदी एवं अंग्रेजी लिखने पढ़ने एवं बोलने की क्षमता होनी चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे सामाजिक कार्यकर्ता 100 अर्ली चाइल्डहुड एडुकेटर के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, टोटल यहाँ पे 5 पद सीट रखे गए हैं। इसमें 5 सीट में आपको जनरल के लिए 2 और
यहाँ पे जनरल में फीमेल के लिए आपको 1 सीट, ईबीसी में 1 सीट और एससी में 1 सीट। इसमें सैलरी आपको 18,536 रुपये दिए जाएंगे और इसमें आपको 22 से 45 साल के उम्र बीच अगर आपका उम्र है तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद समाज कार्य, मनोविज्ञान या अन्य किसी भी सामाजिक विज्ञान विषय में स्नातक के साथ विषम परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों के साथ 1 वर्ष का कार्य अनुभव आपके पास होना चाहिए, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद किशोर न्याय प्रणाली के साथ कार्य अनुभव को प्राथमिकता दी जाएगी। अगर आपको यहाँ पे कार्य का अनुभव है तो आपको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। हिंदी एवं अंग्रेजी लिखने, पढ़ने और बोलने की क्षमता होनी चाहिए। उसके बाद नर्स के लिए अगर आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें टोटल 5 सीट दिए गए हैं। यूआर जन के लिए 2 सीट, यूआर फीमेल के लिए 1 सीट, ईबीसी के लिए 1 सीट और एससी के लिए 1 सीट। इसमें टोटल आपको जो सैलरी दिए जाएंगे 11,916 दिए जाएंगे और 45 वर्ष तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सरकार इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो देखिए यहाँ पे सरकार भारतीय नर्सिंग परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त नर्सिंग संस्थान से नर्सिंग में इंटरमीडिएट डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं। हॉस्पिटल्स इसमें एक्सपीरियंस आपको हॉस्पिटल स्वास्थ्य सुविधा में कम से कम 1 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे चौथा चिकित्सक अंशकालिक के पद, यहाँ पे अगर इसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं टोटल 5 सीट रखे गए हैं और इसमें यूआर के लिए 2, यूआर फीमेल के लिए 1, ईबीसी के लिए 1, एससी के लिए 1। इसमें आपको सैलरी 9,930 रुपये दिए जाएंगे। इसमें आपको क्वालिफिकेशन आपके पास एमबीबीएस होने चाहिए और रेफरल पर आप इसमें बहाली हो सकते हैं। उसके बाद आया केवल महिला, अगर आया के लिए यहाँ पे आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो टोटल यहाँ पे 30 सीट रखे गए हैं। यूआर के लिए 11, ईबीसी के लिए 5, बीसी के लिए 4, एससी के लिए 5, एसटी के लिए 1, ईडब्ल्यूएस के लिए 0.3, उसके बाद बीसी ईबीसी के लिए 0.1। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन से कैटेगरी से आप आते हैं। टोटल यहाँ पे 30 सीट रखे गए हैं। 30 सीट में से आप अप्लाई कर सकते हैं जिस भी कैटेगरी से आप आते हैं। उसके बाद 7,944 रुपये आपको सैलरी दिए जाएंगे। 20 से लेकर 45 वर्ष तक अगर आपका उम्र है तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे साक्षर लिखने पढ़ने में सक्षम होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे लिखने पढ़ने और बोलने में यहाँ पे सक्षम है तो यहाँ पे इस पद के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। विषम परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों के साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। उसके बाद चौकीदार के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 5 यहाँ पे सीट है। यूआर के लिए 2, यूआर फीमेल के लिए 1, ईबीसी के लिए 1 और एससी के लिए 1 सीट रखे गए। सैलरी आपको 7,944 दिए जाएंगे। उम्र 20 से 45 वर्ष के बीच होने चाहिए और साक्षर लिखने पढ़ने में आप बोलना आना चाहिए आपको। उसके बाद विषम परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों के साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार करना आपको होगा। इसके बाद देखिए नीचे आपको कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में जानकारी दी गई है। उसके बाद देखिए यहाँ पे इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार आवेदन पत्र, बायोडाटा, फोटोग्राफ, सभी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, अंक पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आरक्षण के लाभ हेतु आवासीय प्रमाण पत्र, आरक्षण के लाभ हेतु की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति निबंधित डाकघर द्वारा कार्यालय सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई, द्वितीय तल, विकास भवन, गांधी मैदान, पटना, पिन कोड इतना के पते पर आप ईमेल कर सकते हैं या तो पते पर भेज सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो भी यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है, जैसे डॉक्यूमेंट आपका फोटोग्राफ मांगा गया है, बायोडाटा मांगा गया है, जो भी आपका क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है, उसके बाद मार्कशीट है, उसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, रेसिडेंटल सर्टिफिकेट है, आपका फ़ोटो है, सभी कुछ आपको लगा के या तो आप इस एड्रेस पे, जो भी एड्रेस इसमें दिया गया है नोटिस के माध्यम से, उस एड्रेस पे भेज सकते हैं स्पीड पोस्ट के माध्यम से, या तो आप एक ईमेल आईडी यहाँ पे प्रोवाइड किया गया, इस ईमेल आईडी पर भी आप मेल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे पर विहित पत्र में भेजे जा सकते हैं। आवेदन पत्र विज्ञापन के प्रकाशन तिथि से 15 दिनों तक ही कार्यालय अवधि तक स्वीकार किया जाएगा। अंतिम तिथि सार्वजनिक अवकाश होने की स्थिति में उसके अगले दिन तक स्वीकार होंगे। उपरोक्त समय सीमा के पश्चात प्राप्त आवेदन पर स्वीकार नहीं होंगे। अगर इसके जो आवेदन का यहाँ पे डेट रखा गया है उसके बाद अगर यहाँ पे आप
भेजते हैं डॉक्यूमेंट, आपको यहाँ पे आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे आवेदक निबंधित डाक द्वारा आवेदन पत्र भेजने के क्रम में लिफाफे के ऊपर मोटे अक्षरों में विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान पटना में नियोजन हेतु आवेदन पत्र पद का नाम एवं श्रेणी का उल्लेख जरूर कर लीजिए। अगर आप यहाँ पे डाक द्वारा कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे जैसे भेज रहे हैं अप्लाई करके, तो आप यहाँ पे जो भी यहाँ पे लिफाफा में आपको बताया गया है यहाँ पे सभी कुछ आपको मोटे अक्षरों में लिखना है। उसके बाद उपरोक्त पदों पर नियोजन में बिहार राज्य के मूल निवासियों को ही सरकार द्वारा निर्धारित लाभ दे होगा। उसके बाद चौथा, आयु की गणना 1/8/2023 से की जाएगी। अभ्यर्थियों का चयन उनकी योग्यता, कार्य अनुभव एवं साक्षात्कार की प्रक्रिया से संबंधित निर्णय चयन समिति द्वारा लिया जाएगा। छठा, साक्षात्कार की तिथि को आवेदन पत्र के साथ संलग्न सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति सत्यापन हेतु लाना अनिवार्य होगा। यहाँ पे जो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट आप लगाते हैं सभी का ओरिजिनल कॉपी आपको वेरिफिकेशन के समय लाना अनिवार्य होगा। उसके बाद सातवां, उक्त विज्ञापन के संबंध में सभी प्रकार की सूचना यथा साक्षात्कार में भाग लेने हेतु योग्य अभ्यर्थी की औपबंधिक सूची, दावा, आपत्ति, अभ्यर्थियों की मेघा सूची आदि का प्रकाशन समय समय पर पटना https://patna.nic.in पर कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाएगा। तो आप नोटिस यहाँ पे चेक करते रहेंगे। उसके बाद आठवां, उम्मीदवारों द्वारा आवेदन पत्र में गलत तथ्य एवं प्रमाण पत्र देने का पर उनका नियोजन कभी भी निरस्त किया जा सकता है। यह नियोजन पूर्णतः अस्थायी है। प्रतिकूल आचरण पाए जाने पर नियोजन कभी भी समाप्त कर दी जाएगी। यहाँ पे जो भी यहाँ पे गलत डॉक्यूमेंट लगा के यहाँ पे जॉब पाना चाहते हैं तो बाद में आपको कभी भी इससे निरस्त कर दिया जाएगा। उसके बाद नौवां, सरकार द्वारा आदेश प्राप्त होने या अन्य कारणों से अगर संस्था का संचालन बंद किया जाता है तो सभी कर्मियों को नियोजन स्वतः समाप्त हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सरकार द्वारा अगर संस्था को बंद कर दिया जाता है तो जितने भी यहाँ पे कर्मी होंगे सभी कर्मी का यहाँ पे नौकरी खत्म हो जाएगा। उसके बाद दसवां, अस्थायी नियोजित कर्मी न तो सरकारी सेवक माने जाएंगे और न ही सेवकों को अनुमान्य किसी सुविधा हेतु हकदार माने जाएंगे। अस्थायी नियोजन के पश्चात सरकारी सेवा में नियमितीकरण का दावा किसी भी परिस्थिति में मान्य नहीं होगा। उसके बाद 11, किसी भी न्यायिक विवाद की स्थिति में अथवा कारणों से इस विज्ञापन को निरस्त करने का अधिकार सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई पटना के पास सुरक्षित होगा। ये जो विज्ञापन निकाली गई इसमें आपको कभी भी यहाँ पे नौकरी कभी भी खत्म हो सकती है अगर यहाँ पे संचालन संस्था का बंद हो जाता है तो। उसके बाद उक्त पदों के विरुद्ध पैनल प्रतीक्षा सूची में भी निर्धारित की जाएगी। उसके बाद देखिए इसी फॉर्म को लगा के इसी फॉर्म को भर के उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे बताए गए हैं सभी डॉक्यूमेंट लगा के उस पर सिग्नेचर करके फ़ोटो पे भी आपको सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो यहाँ पे फ़ोटो पे भी सिग्नेचर करना होगा। उसके बाद सभी डॉक्यूमेंट को लगा के या स्पीड पोस्ट कर सकते हैं या तो मेल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कार्यालय द्वारा भरा जाएगा अनुक्रमांक, आवेदन पत्र प्राप्ति की तिथि, यहाँ पे अनुक्रमांक जो है यहाँ पे कार्यालय द्वारा भरा जाएगा तो ये चीज़ आपको नहीं भरना है। उसके बाद ये भी चीज़ आपको नहीं भरना है। पद का नाम यहाँ पे देना है, किस पद के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, आवेदक आवेदिका का नाम। उसके बाद आवेदक आवेदिका का नाम हिंदी में लिखेंगे। उसके बाद अंग्रेजी में बड़े अक्षरों में अंग्रेजी में बड़े अक्षरों में लिखेंगे आवेदक आवेदिका का नाम। उसके बाद पिता पति का नाम यहाँ पे लिखेंगे। अगर यहाँ पे पिता है या तो पति जो भी है यहाँ पे लिखेंगे उसका नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में। माता का नाम लिखेंगे, लिंग जो भी आपका मेल फीमेल जो भी यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद जन्म तिथि आपका क्या है यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आपका कोटि क्या है, सामान्य है, अति पिछड़ा है, पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, जो भी है उसके सामने आपको टिक लगा देना है। उसके बाद ग्राम, पोस्ट, थाना, जिला, राज्य, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल आपको सभी कुछ यहाँ पे लिखना होगा। पत्राचार का पता में भी आपको यहाँ पे लिखना होगा। दोनों अगर एड्रेस सेम है तो आपको दोनों में सेम लिख देना है। मोबाइल नंबर ईमेल आईडी भी यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद शैक्षणिक योग्यता आपका जो भी क्वालिफिकेशन जैसे आप मैट्रिक या समकक्ष उससे नीचे अगर आपका क्वालिफिकेशन है तो उस यहाँ पे मैट्रिक या समकक्ष जैसे आप 8वां पास है तो यहाँ पे लिख देंगे 8 पास या तो 8वां पास भी लिख सकते हैं। उसके बाद विषय लिख देंगे, उत्तीर्ण वर्ष लिख देंगे, पूर्णांक आपका कितना आया था,
उसके बाद प्राप्त अंक कितना कितना मार्क का परीक्षा हुआ था और कितना आपको आया था, कितना प्रतिशत मार्क आया था। जैसे आप यहाँ पे मैट्रिक पास कर चुके हैं तो यहाँ पे मैट्रिक लिख देंगे। उसके बाद और विषय में ऑल सब्जेक्ट लिख देंगे। उत्तीर्ण वर्ष आपने कौन से वर्ष में यहाँ पे मैट्रिक उत्तीर्ण किया है, कितना मार्क का परीक्षा हुआ है और कितना आया है और कितना परसेंट आपको इसमें आया है, यहाँ पे इंटर कर देंगे। उसके बाद इंटरमीडिएट आपने किस बोर्ड से किया हुआ है, बिहार बोर्ड से या तो जिस भी बोर्ड से आपने किया हुआ है, यहाँ पे बोर्ड का नाम लिखेंगे, इसमें भी बोर्ड का नाम लिख देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे विषय आपका कौन सा था इंटरमीडिएट में, उत्तीर्ण वर्ष आपको इसमें लिखना है, कितना मार्क का परीक्षा हुआ था और आपको कितना मार्क आया था, कितना प्रतिशत आया था। यहाँ पे आपका जो भी क्वालिफिकेशन है उतना इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद नीचे आ जाएंगे, कंप्यूटर क्षेत्र में ज्ञान ऑफिस MS ऑफिस पर कार्य करने की क्षमता, हाँ नहीं यहाँ पे जवाब देना है। उसके बाद संबंधित क्षेत्र में अनुभव है या नहीं, आपको इसमें कितना दिन का अनुभव है डाल सकते हैं, नहीं है तो छोड़ देंगे। उसके बाद मैं आप अपना नाम यहाँ पे लिखेंगे, घोषणा करता करती हूँ उपरोक्त दी गई जानकारी जितनी भी है सही है। उसके बाद यहाँ पे स्थान, दिनांक और यहाँ पे आवेदक आवेदिका का सिग्नेचर यहाँ पे करके यहाँ पे फ़ोटो लगा के आपको यहाँ पे फॉर्म को फिल कर लेना है। सभी डॉक्यूमेंट लगा के आपको स्पीड पोस्ट कर देना है या तो मेल करके भी आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलें। ऐसे ही दोस्तों नया नया टॉपिक पे वीडियो बनाते रहते हैं। इस वीडियो से संबंधित कुछ भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको समझ में नहीं आए हो कमेंट के माध्यम से आप पूछ भी सकते हैं।